पानी पर पानी से पानी लिखना, पानी पर पानी से पानी लिखना, कितना मुश्किल है ना जिंदगी की कहानी लिखना। वाकई में फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल है जिंदगी की कहानी लिखना, या कोई भी कहानी लिखना इतना आसान नहीं होता जितना पढ़ने वाला 2 मिनट के कमेंट में समझा देता है। पहले एक माइंड में परिकल्पना होती है, इमेजिनेशन होता है, उसका ताना बाना बुना जाता है, शब्दों का चुनाव होता है, फिर उसके बाद कोई कहानी लिखी जाती है। और ये कितना मुश्किल है ये तो लिखने वाला ही जानता है। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई लिख लेता। आप सोच रहे होंगे आज मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, तो यंग 40+ में कोई भी टॉपिक कभी भी हो सकता है। मैं भी कुछ ऐसा नहीं है कि सोच के आती हूँ आपसे बातें करने के लिए। जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो फिर मेरे दिमाग में जो भी बात आती है, जो भी चंद लाइनें आती हैं, वो मैं आपसे साझा करती हूँ। शायद यही इस चैनल की मौलिकता है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू की 2 लाइनों में कहा कि कितना मुश्किल है ना जिंदगी की कहानी लिखना। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बीता हुआ कल हमें उतना याद ही नहीं रहता कि हम उसे रूबरू कहीं उतार सकें। कहते हैं कि बीती यादें अच्छी हों या बुरी हों, आपके पास जब फुर्सत के लम्हे होते हैं तभी वो याद आती है। आप बिस्तर पे जाएं और नींद आने के जस्ट पहले वाले स्टेज में, यानी आपको ये तो पता है कि अब आप सो जाएंगे, कितनी देर में सोएंगे ये आपको पता नहीं होता, और उस वक्त कोई याद, कोई मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़हन में दस्तक देती है और फिर वो आपसे रूबरू होती है। और उस वक्त ऐसा लगता है जब भी कोई इस तरह की याद, कुछ भी मेमोरी या कुछ भी आपको याद आती है, आपके सामने आती है, तो वो हूबहू एक फिल्म की तरह स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आती जाती है। इस बीच में आपको नींद आ गई तो कभी कभी वो कंटिन्यूटी आपके सपनों में बनी रहती है, और अगर नींद नहीं आई तो पूरे होशो हवास में वो हमारे सामने आती है। अच्छी यादें आपके होठों पे मुस्कान लाती है, और कुछ बुरी यादें, बुरी तो नहीं कह सकते, कुछ ऐसी यादें जिन्हें आप याद नहीं करना चाहते फिर भी वो आपसे दूर नहीं जाती, वो मन को द्रवित कर जाती हैं, दुखी कर जाती हैं, आंखों में आंसू ला देती हैं। यादों पे हमारा आपका पहरा नहीं है। हमारे चाहने से यादें नहीं आती और हमारे ना चाहने से यादें नहीं जाती। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ से दूर होना चाहते हैं वो हमारे पीछे पीछे परछाई की तरह चलती ही रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, खुशियाँ आपको कुछ पल के लिए याद रहती हैं, कुछ दिनों के लिए याद रहती हैं, लेकिन ऐसे वाक़ये जो दुखद होते हैं
जो आपको हिलाकर रख देते हैं, वो आपकी आँखों से ओझल नहीं होते, आपके दिमाग से उतरते ही नहीं। आप सोचिए, अभी हाल की घटना तुर्की में जो भूकंप आया है, उसमें जो लोग बच जाएंगे, क्या वो उस हादसे को कभी भूल पाएंगे? या जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, वो कितनी भी अच्छी स्थिति में हो जाएं, अपने आप को पूरी तरह संभाल लें, एक नई जिंदगी जीने लगे, लेकिन जो उन्होंने गंवाया है, जो उनके हाथों से एक झटके में फिसल गया, वो उसकी याद कभी भी चाह के भी अपने से दूर नहीं कर सकते। जब हमारे अपने परिजन हमसे दूर हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो उनकी याद दिल के कोने में कैद हो जाती है, और उनसे रिलेटेड जब भी कुछ भी होता है, हमें उनकी याद आ ही जाती है और वो हमारी आंखों के सामने आकर खड़े ही हो जाते हैं। तो जिंदगी कैसी भी हो, उसे बनानी पड़ती है, अच्छी या बुरी। अब आप सोचेंगे कि मैं कितना विरोधाभास की बात कर रही हूँ कि ज़िंदगी बनानी पड़ती है, अच्छी या बुरी। तो साहब, बुरी ज़िंदगी कौन बनाना चाहता है? कोई नहीं बनाना चाहता। इसमें भी दो पहलू हैं। अगर आपका पूरा विश्वास ईश्वर के ऊपर है, दैवी शक्ति के ऊपर है, तो आप ये रामायण की चौपाई को मान के चलेंगे कि होंगे वही जो राम रचि राखा, यानी ईश्वर जो चाहेगा वही होगा, हम तो सिर्फ एक साधन मात्र हैं। लेकिन अगर आप किस्मत को नहीं मानते, भाग्य को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो आप खुद को ही भाग्य विधाता मानेंगे, और तब आप ये कहेंगे कि हमने जिंदगी खुद से बनाई है। मैं ये तो नहीं कहती कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं, क्योंकि जो होना है वो ऊपर वाले के हाथ में है, ऐसा भी नहीं है। आपने कहीं भी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो हमारे सामने यही बात आती है कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद के लिए खड़ा होता है, या कर्म तो आपको करने ही होंगे। और सही भी बात है। मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है तो वो हमें भूखा नहीं रखेगा, लेकिन अगर उसने आपको खाना मुहैया भी कराया है तो आपको अपने हाथों से ही उसे खाना होगा। ऊपर वाला आपके मुंह में खाने का, रोटी का, चावल का निवाला नहीं डालेगा। तो इसलिए कर्म पहले है। जिंदगी कैसी होगी, ये एक शार्ट में ईश्वर ने लिख दिया है, लेकिन उसे कैसी बनाना है ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है। देखिए, कहीं भी, चाहे हमारे इंडिया में एक बार गुजरात में भूकंप ने इतना तांडव किया था, या उत्तराखंड में केदारनाथ के पास प्रकृति का तांडव था, और उसमें किसी का कोई वश नहीं था, तो वहां पे तो आप ईश्वरीय शक्ति को मानेंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट बनने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि ये भौगोलिक स्थिति की वजह से हुआ है, तो फिर पूरा क्यों नहीं खत्म हो गया? कुछ जगह ऐसी जगह बच जाती हैं जहां संभावना नहीं होती, और ऐसे डैमेजेस हो जाते हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं होती। तो आखिर एक शक्ति तो जरूर है। उसके बावजूद कर्म करना हमारा परम कर्तव्य है, और कोशिश हमेशा
अच्छे के लिए की जाती है। अगर हम बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आधुनिक सोच धारा रखते हैं और आपको पढ़ाने लिखाने समर्थ बनाने में पूरा योगदान करते हैं, फिर भी उसके बाद आपको अपने लिए प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ कर दिया और आप सोचें कि बिना पढ़े ही पास हो जाएं, तो मुझे लगता है कि ये तो कहीं भी संभव नहीं है। अगर मान लीजिए आप कहीं बिना पढ़े किसी जुगाड़ से पास भी हो गए, तो आपका वो नॉलेज बेसिक नॉलेज नहीं होगा जो आपको आगे बढ़ा सके। तो आपकी लाइफ कैसी होगी, ऊपर वाले के साथ साथ आप पे भी डिपेंड करता है। तो आप तो हम एक मैच्योरिटी की एज में हैं, तो ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं। 2 लाइनें हैं ना कि क्या खोया क्या पाया, खुद को ईश्वर समझे ये जग बौराया, हाथों की लकीरों में जो था वो पाया, लेकिन इन लकीरों में ही रह गए उसने बहुत कुछ खोया। तो देखिए, कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होता कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये ऐसा होता ही है। तो एरर आप जैसे गैजेट्स में या कहीं भी एरर की संभावना होती है। आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं, गाड़ी पूरी ठीक ठाक है, रास्ते में कब क्या उसका बिगड़ जाए, पार्ट्स में क्या गड़बड़ी आ जाए, ये आपको नहीं पता होता। उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी की पटकथा तो लिखते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, क्लास दर क्लास आप डिग्रियां हासिल करते जाते हैं, एक निपुणता वाला कोर्स करते हैं और आप उसके बाद नौकरी में या व्यवसाय में आते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। हर जगह एक प्लान के तहत कि मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ अच्छी होगी, मैं इतना प्रयास करूं कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। ये भी आपकी ज़िंदगी की पटकथा है जो आप लिखते हैं और उसी के हिसाब से कर्म करते हैं। तो इसीलिए कहा कि ज़िंदगी को बनाना इतना आसान नहीं है। आप ये सोचें कि घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, हमें कहीं कुछ करना ना पड़े, जाना ना पड़े, तो साहब शॉर्टकट तो कहीं भी नहीं है, ना ज़िंदगी में, ना कर्म में, ना प्रोफेशन में और ना पैसे कमाने में। मेहनत पूरी करनी पड़ती है और जितनी शिद्दत से आप मेहनत करते हैं, आपको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आता है। इस बात से तो मुझे लगता है आप सब भी इत्तेफाक करेंगे कि मैं कोई गलत या अतिशयोक्ति नहीं कह रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आज पता नहीं या तो टेडी डे होगा या फिर प्रॉमिस डे होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है। फिर भी जो भी हो, विश यू टुडे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना सपोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करके करें अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए। तो टेक केयर योरसेल्फ, ऑलवेज स्माइल, क्योंकि इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है आपके खुश रहने का, जिंदा दिल रहने का और ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीने का। तो कीप स्माइल।